प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 10th का कि त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपातों के मान आपको बताया गया था। आज उसी के बेस पे जो है एक्सरसाइज आपको लगानी है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज होगी त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसका एक्सरसाइज है 8.2। प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका पहला सवाल, निम्नलिखित के मान याद कीजिए। हमने आपको पहले से बताया था कि जब तक आपको जो है सारी वैल्यूज नहीं याद होगी ये एक्सरसाइज नहीं लगेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वैल्यूज याद करना। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट, ये है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो देखिए इज इक्वल साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की भी वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणे कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब आइए गुणा करवाते हैं। गुणा अंश का अंश में होगा, हर का हर में होगा, √3 का √3 से गुणा करेंगे। तो जब किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। सिंपली √3 इंटू √3 क्या हो गया, √9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए जब कभी भी किसी रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या में गुणा करेंगे तो रूट में आके वो 2 बार गुणा हो जाएगा और वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो √3 गुणे √3 3 हो गया, बटे 2 दूनी 4, प्लस यहाँ भी अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर को हर में गुणा कर लेंगे। 1/2 दूनी 4, हर बराबर ही है, अंश को सॉल्व करते हैं। 3 + 1 4, 4/4। इसका रिजल्ट आ गया 4 × 4, 4 × 4 1। दैट्स आंसर। नेक्स्ट, इसी का सेकंड है, इसी का सेकंड है। पहले का सेकंड, ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो प्यारे बच्चों देखिए सारी वैल्यूज अब आपको फिर यहाँ एक बार याद होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है आप इसको याद कर लीजिए। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की भी वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3/2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 2 × 2। दैट्स आंसर। अब देखिए पहले का 2 खंड हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब तीसरे खंड के लिए देखिए। नेक्स्ट तीसरा है cos 45 अंश अपान sec 45 अंश प्लस कोसेक 45 अंश। बहुत ज़रूरी है कि आप इनके मानों को याद कर लें। तो देखिए वैल्यू cos 45 की वैल्यू यहीं से रखना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। तो cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 होल अपान sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू का उल्टा। cos 30 अभी आपने लिखा था √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3।
प्लस कोसेक 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 अंश को, साइन 30 अंश की वैल्यू का उल्टा, और साइन 30 अंश की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो गया। आइए और सॉल्व करते हैं इसको। 1/√2 अपान, यहाँ 2 को 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हर को बराबर करते हैं, तो 1 का यहाँ गुणा होगा 2 में, √3 का यहाँ 2 में होगा, हर का आपस में गुणा होगा, हर बराबर हो जाएगा। तो 1 दूनी 2 प्लस √3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2√3 होल अपान, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये जो है ये √2 में आके मल्टीप्लाई होगा, √3 1 में मल्टीप्लाई होगा और 2 + 2 √3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 अपान √2 इंटू 2 + 2 √3, और सॉल्व किया जा सकता है इसको, तो √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 अपान √2 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो और ब्रैकेट ओपन करते हैं फिलहाल के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 √2 प्लस 2 √3 में √2 का गुणा करेंगे तो √2 √3 का गुणा हो जाएगा √3 इंटू 2 यानी √6, 2 √6। अब देखिए 2 √2 2 √6 में 2 √6 की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको पहले लिख लो परमेयीकरण करने के पहले ही, तो क्या हो जाएगा √3 अपान 2 √6 प्लस 2 √2। अब हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण करने का मतलब है कि हर से रूट को गायब कर दो, और इसका तरीका क्या है कि हर की संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं तो हर से रूट गायब हो जाता है और कहा जाता है हर का परमेयीकरण हो गया। तो देखिए हर में है क्या अभी फिलहाल के लिए 2 √6 प्लस 2 √2। अब इसका संयुग्मी का मतलब है किसी एक पद का आप चिन्ह बदलेंगे, चाहे 2 √6 का चाहे 2 √2 का, वही 2 √6 प्लस 2 √2 का संयुग्मी हो जाएगा। तो देखिए हर में क्या है 2 √6 प्लस 2 √2, संयुग्मी क्या होगी, चलिए इसका बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं दूसरे पद का, तो इसका संयुग्मी बनेगा 2 √6 माइनस 2 √2, और उसी से हम आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू √3 इंटू 2 √6 माइनस 2 √2 होल अपान, डिनोमिनेटर में भी ये करेंगे 2 √6, पहले क्या था प्लस 2 √2, ये तो था ही, अब इसी के संयुग्मी से गुणा यानी इंटू 2 √6 माइनस 2 √2। अब देखिए √3 का यहाँ हम गुणा करवाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √6 √18 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3 √6 होल अपान। अब यहाँ हम गुणा कराएंगे तो देखिए 2 √6 प्लस 2 √2 इंटू 2 √6 माइनस 2 √2, दोनों ब्रैकेट की केवल संख्याओं को देखो, चिन्ह को बाद में देखना। तो दोनों ब्रैकेट की जो दोनों संख्याएं हैं वो समान है, एक में प्लस है एक में माइनस है, और इनका हमें गुणा करना है। सूत्र बन गया हमारा a प्लस बी सूत्र हमारा क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिजल्ट होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या हुआ है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा गुणा कभी आता है कि दोनों ब्रैकेट्स की संख्याएं समान हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो और उनको गुणा करना हो, तो आपका सूत्र इसी तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2√6 स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2√2 स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा और सॉल्व होगा। 2 इंटू √18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 18 हो गया, माइनस 2√6, इसमें छेड़खानी नहीं, होल अपान 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या का उसी से 2 बार गुणा, तो 2√6 के स्क्वायर का मतलब 2√6 इंटू 2√6। आइए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू √6 गुणे √6। अभी आपको बताया गया है जब किसी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो स्क्वायर हटता है, यानी √6 गुणे 6 होगा जिसका वर्गमूल 6। 4 छंग 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, जो 2 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू √2 माइनस 2√6 होल अपान। 24 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 16। ये हुआ आपका 6√2 माइनस 2√6 होल बाई 16। प्यारे बच्चों अंश से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो 2 से दोनों पदों को डिवाइड करेंगे। पहले 6√2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, यहां से तो 2 कट जाएगा √6 होल अपान 16। अब आपका जो अंश में है वो गुणनफल के फॉर्म में है, तो जो कट रहा है उसको काटो, 2 1 2 16 है, 2 8 16, यानी आपका रिजल्ट आ गया 3√2 माइनस √6 होल अपान 8। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। किसका, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, फिर अपान सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2, वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं हर स्टेप में वैल्यू के मान रखने हैं। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस सेक कोसेक 60 की वैल्यू आपको लिखनी है तो साइन 60 याद होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसी का उल्टा कर दो तो 2/√3 होल अपान सेक 30 की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। केवल तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान याद होने चाहिए, साइन cos और tan के, बाकी तो हम रिवर्स कर देते हैं। अब देखिए सेक 30 की वैल्यू लिखना है तो cos 30 की वैल्यू का उल्टा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 √3/2 का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, इसका हर बराबर कर लेते हैं इन दोनों का, और यहाँ इन दोनों का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 जोड़ लेते हैं 3/2 माइनस 2/√3 होल अपान 2/√3
प्लस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 एक अन्नम, 2 और 1 जुड़ जाएगा 3, 3/2। आइए यहाँ हर बराबर करते हैं और यहाँ भी हर बराबर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी आपको बताया गया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 3/√3 और 2 का 2 में होगा तो -2 दूनी 4 अपान हर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/√3 होल डिवाइडेड बाई। यहाँ भी आके हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यहाँ पे आके तो इसका इसमें हर का आपस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 प्लस √3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 3/√3 अपान हर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3। 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आया हमारा आ गया 3/√3 - 4 अपान 4 + 3/√3 को हम लिख सकते हैं 3/√3, बड़ा तो यही है ना, +4। अब हम हर का परमेयीकरण करते हैं, यानी हर से रूट को गायब करते हैं। तो वही तरीका हर की संयुग्मी से आंसर में गुणा कर दो। संयुग्मी क्या होता है, हर में 2 पद हैं तो किसी एक पद का चिन्ह बदल दीजिए, हर का संयुग्मी मिल जाएगा। तो देखिए 3/√3 + 4 हर में है, संयुग्मी क्या होगा 3/√3 - 4। उसी से हम आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3/√3 - 4 इंटू हर की संयुग्मी 3/√3 - 4 अपान हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√3 + 4 इंटू 3/√3 - 4। अब देखिए 3/√3 - 4 इंटू 3/√3 - 4, यानी ब्रैकेट की जो दोनों संख्याएं हैं समान हैं। तो जब दो समान संख्या को गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर होता है। जैसे 2 × 2 2 का स्क्वायर, x × x x²। ऐसे 3/√3 - 4 इंटू 3/√3 - 4 क्या हो जाएगा 3/√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए अभी आपने जाना दोनों ब्रैकेट्स की संख्याओं को पहले देखो समान है ना। अब चिन्ह को देखो, दोनों ब्रैकेट की संख्याएं समान हैं, लेकिन एक में ये प्लस चिन्ह से संयोजित है, दूसरा माइनस से, यानी एक प्लस में है एक माइनस में, इनका गुणा करना सूत्र फिर बना a + b इंटू a - b, यानी a² - b²। a² - b² का मतलब पहली संख्या का स्क्वायर 3/√3 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 4²। अब इसको a + b के होल स्क्वायर में खोलो तो a + b का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है, 9th में आपने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये सूत्र हम अप्लाई कर देते हैं अंश में, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों a² 3/√3 का स्क्वायर 3/√3² प्लस b² होगा 4 का स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर बना था तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो -2ab करना है, -2 इंटू a की वैल्यू है प्यारे बच्चों 3/√3 इंटू v की वैल्यू है 4 अपान 3/√3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हुआ, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 -4 का स्क्वायर 16। अब 3/√3 का भी आपने स्क्वायर किया है, 3 त्रिक का 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 9 × 3
9 त्रिक 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 तिहाई 6 चौको 24 √3 होल अपान 27 में से 16 माइनस कर दो 11। अब 27 और 16 ऐड कर लो 43 हो जाएगा बच्चों, माइनस 24 √3 होल अपान 11। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट, नहीं एक और था, पांचवा लास्ट है ये, सॉरी। तो देखिए ये क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखिए वैल्यू रखते चलिए इज इक्वल टू, हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 अंश की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की वैल्यू का उल्टा होगा सेक 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर होल अपान साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपान 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चों। अब ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 होल अपान, यहाँ हर तो बराबर है, 1 और 3 जोड़ लो 4/4, यानी ये तो कट गया, 1 आ गया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर वाले ही रह जाएगा, इन दोनों का हर बराबर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसमें हर का आपस में, तो 3 × 5 = 15 प्लस 16 चौको 64 अपान हर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12 माइनस। अब आइए इसको ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 6 1 7 अपान 12 माइनस 1 को 1/1 करके फिर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 का 89 में गुणा होगा 89 माइनस 12 × 12 होल अपान 12 माइनस कर दो, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 अपान 12। दैट्स आंसर। तो इस तरह पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। तो किसकी वैल्यू हमें निकालना है, 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, तो इन चारों में से कोई एक विकल्प है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो क्या है 2 इंटू tan 30 अंश की वैल्यू रटना बहुत आसान है, बहुत ही आपको ज़रूरी है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 2/√3 होल अपान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इज इक्वल टू 2/√3 होल अपान, यहाँ हर बराबर करते हैं, 3 एक नम 3 और 1 ऐड कर लेते हैं, 3 1 4, 4/3। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 और 4√3 में आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6/4√3। अब देखो ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया 3/2√3। अब देखो बच्चों जो अंश का 3 है, जो अंश का 3 है वो √3 से कट जाएगा और कुछ बचेगा, तो वो कितना बचेगा यहाँ आज जानते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अभी बताया गया है किसी संख्या को रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हटता है, अपान 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी √3 से 3 को हम कट करेंगे तो कटेगा, कितना बचेगा √3। ये हो गया √3/2। अब √3/2 की बात की जाए तो ये दो कोणों के मान हैं, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान हैं। एक तो है sin 30 अंश की वैल्यू, नहीं sin 60 अंश की वैल्यू, और cos 30 अंश की वैल्यू। इन दोनों की ही वैल्यू √3/2 है। तो हम विकल्प में आते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हो गया, तो विकल्प में कौन सी वैल्यू है, या तो sin 60 वाला ही होगा या cos 30 वाला होगा, दो में से एक होगा। तो देखिए कौन सा है sin 60, यानी विकल्प पे सही है। अतः विकल्प पे नेक्स्ट, अब 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर है। इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा tan 45 की वैल्यू का 1 का स्क्वायर, होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हुआ 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0 हुआ, अपान 1 प्लस 1 2। किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, जो कि हमारा विकल्प डी। अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट, 2 sin a इज इक्वल टू sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कोण a की वैल्यू पूछ रहा है। आपको दिया क्या है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। दोनों अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बायां पक्ष sin 2a है और इज इक्वल टू दायां पक्ष है 2 sin a। अब देखिए ये sin 2a जो आया है, ये 11th का फार्मूला यहाँ है, ये इसका फार्मूला आप यहाँ रख लीजिए और अप्लाई कीजिए, एक ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए sin 2a होता है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। तो इस फार्मूले का उपयोग हम बाएं पक्ष में करेंगे LHS में। तो sin 2a की वैल्यू क्या हो गई, sin 2a की वैल्यू हो गई 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू, ये हमको गिफ्ट था, 2 sin a।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 sin a को पक्षांतर कर देते हैं। तो बाएं पक्ष में क्या है, ये गुणा है, दाएं पक्ष में जाके डिवाइड करेगा। तो cos a इज इक्वल टू 2 sin a अपान क्या आएगा, यहाँ से 2 sin a आएगा, 2 sin a। अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, cos a इज इक्वल टू 1। अब 1 की बात की जाए तो 1 तो sin 90 की भी वैल्यू है, 1 cos 0 अंश की वैल्यू है, 1 tan 45 की भी वैल्यू है, 1 cot 45 की भी वैल्यू है। ऐसे और सेक और कोसेक में भी मिल जाएगा आपको, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं जो आपने पढ़ा है जिसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ 1 के प्लेस पे कौन सी वैल्यू ली जाए वो हमारे बाएं पक्ष पे निर्भर करता है। cos a इक्वल 1 है तो cos a इक्वल, अब हमें देखना होगा 1 cos कितने अंश की वैल्यू है, तो यहाँ से आइए तो cos 0 की वैल्यू है, तो इसके स्थान पे 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, cos 0 अंश। दोनों पक्षों से cos को हटा लीजिए, इसलिए एंगल A बराबर 0 डिग्री। विकल्प में होगा कौन सा विकल्प, A, अतः विकल्प A सही है। नेक्स्ट चौथा, 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक है, आइए पता करते हैं। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 एकन्नम 2/√3 होल अपान 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू 2/√3 होल अपान 3 एकन्नम, यहाँ हर बराबर करते हैं, 3 एकन्नम 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2/3। अब यही 3 2 में जाके गुणा होगा और 2√3 में आके गुणा होगा, तो 3 दूनी 6/2√3, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 3/√3। अभी आपको बताया गया है √3 से 3 कट जाता है और कितना बचता है, √3। वो कैसे, एक बार फिर देख लो। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान √3, ये कट गया, कितना आ गया, √3 आ गया। अब √3 की बात की जाए तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में चारों ऑप्शन हैं, तो √3 एक तो देखिए tan 60 की वैल्यू √3 होता है और cot 30 की वैल्यू भी 30 अंश की वैल्यू √3 होती है। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, tan 60, यानी विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सत्य है। ये आंसर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, जबकि a प्लस b 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा और बराबर है। क्या दिया है, सॉल्यूशन देखिए। क्या दिया हमें कि a प्लस b की वैल्यू
a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 अंश से बड़ी है और 90 अंश से छोटा और बराबर है। अब देखिए और क्या दिया है आपको, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, और ये भी दिया है एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान हमें बताना है। तो tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3। आइए अभी आपने एक क्वेश्चन इस तरह से लगाया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की बात की जाए तो tan 60 भी √3 होता है और cot 30 की भी वैल्यू √3 होती है। तो देखिए लेकिन tan a प्लस बी बराबर √3 है, इसलिए tan a प्लस बी बराबर √3 tan कितने अंश की वैल्यू है, tan 60 की। अब दोनों पक्षों से हम tan को हटा लेते हैं तो हमको इक्वेशन मिल जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमको ये तो दिया ही था इतना, एक इक्वेशन और दिया है, वो क्या दिया है, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर होगा, ये आल्सो गिवन है, तो tan a माइनस बी इक्वल होगा 1/√3। tan कितने अंश की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, तो tan 30 अंश लिख देंगे यहाँ। अब दोनों पक्षों से tan को हटाएंगे तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30 अंश सेकेंड। अब हमें a और b की वैल्यू याद करना है जबकि a बड़ा है b से, तो फर्स्ट और सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट वाला इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। चलिए b प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a और 60 अंश प्लस 30 अंश 90, या 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, हम पक्षांतर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 90/2। अब 90 अंश में 2 से भाग कर देंगे, एंगल a की वैल्यू आ जाएगी 45 अंश। अब a का मान चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दे चाहे सेकेंड में रख दे, b की वैल्यू आ जाएगी। तो a का मान फर्स्ट में, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 अंश को वहाँ भेजते हैं तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सच दैट एंगल b की वैल्यू आ जाएगी 60 में से 45 घटा दो 15 अंश। दैट्स आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।